हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक का लेक्चर 5 दैट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट की एक बार मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ। वैसे सब बढ़िया चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, बी सेफ ऑल ऑफ यू। ओके, हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक में जूल थॉमसन का स्टेटमेंट। ठीक है, तो जूल थॉमसन ये कहता है कि जब कोई भी गैस हो तुम्हारी, कोई भी गैस है, रियल गैस की बात करेंगे, स्पेशली हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, रियल गैस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे यहाँ पे रियल गैस तुमने लिए, कोई भी गैस ले सकते हो, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, CO2, कोई भी गैस तुम ले सकते हो। ठीक है, तो किसी भी गैस को जब तुम हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे उसको एक्सपेंड करते हो एक्सटर्नल फोर्स के साथ, ठीक है, तो किसी भी गैस को जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में लेके जाते हो तो वो गैस जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है तो उसमें कूलिंग हो जाती है। बट प्रोसेस कौन सा लिया है, एडियाबैटिक प्रोसेस लिया है, ये बात भी याद रखना है। तुम्हें पता था कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जूल थॉमसन की स्टेटमेंट हम बता देते हैं। तो इसने बताया कि कोई भी गैस जो होती है वो क्या करती है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेगी। वो क्या करेगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेगी। ठीक है, तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेगी फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बात समझ रहे हो? ठीक है, तो कोई भी गैस जो है, रियल गैस हमने ली है, वो गैस क्या करेगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेगी। वो गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। रिजल्ट क्या होगा वो तुम्हें पढ़ना है। यहाँ पर रिजल्ट होगा कूलिंग। ठीक है, तो वो गैस क्या हो जाएगी, कूल्ड अप हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पहले तो ये बताओ कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता क्या है। तुमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता क्या है, उसमें वर्क डन का भी हमने एक्सप्रेशन किया था। तो एडियाबैटिक वर्क डन एक ऐसा वर्क डन होता है जिसमें तुम्हारा जो चेंज इन हीट होती है, चेंज इन DQ होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स कोई भी सिस्टम है उसकी हीट ना तो बाहर जाएगी ना उसकी अंदर आएगी, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। तो इसमें भी क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, बाहर से हमने ये सिस्टम ले रखा है। यहाँ पर ये देखो बीच में ये हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये जो वॉल्स दिखाई हुई ये कैसी है, इंसुलेटेड वॉल्स हैं। गैस इसमें ना तो बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। ठीक है, ये एक इंसुलेटेड सिस्टम, इसकी वॉल्स कैसी हैं, इंसुलेटेड हैं। ये पूरा एक सिलेंडर है जिसमें हमने गैस को भरा हुआ है। ठीक है, इस बीच में जो पार्टीशन है दैट इज पोरस पार्टीशन है। ठीक है, तो ये कैसा है, पोरस, यानी गैस यहाँ से यहाँ मूव कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस जो है वो P1, T1 और V1, P1 प्रेशर पे है, टेम्परेचर T1 पे है, V1 वॉल्यूम पे है। दूसरी साइड में P2 प्रेशर है, T2 टेम्परेचर है और V2 वॉल्यूम है। तो ये तुम्हारे पास गैसेस है। और यहाँ पर हमने क्या लगाई है, पिस्टन लगाई है। पिस्टन कैसी है, फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन है। इसका अपना कोई भी इफेक्ट नहीं होता है गैस पे, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इधर भी पिस्टन है और इधर भी पिस्टन। देखो इधर से देखो, इधर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया है। जब हम इधर इस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे तो गैस तुम्हारी आगे मूव करेगी, क्योंकि हम गैस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जब गैस पे हम फोर्स लगाएंगे तो गैस आगे की साइड मूव करेगी, आगे की साइड मूव करेगी। तो ये जो तुम्हारे पास पार्टीशन गिवन है, इस पार्टीशन से ये गैस आगे मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है। कौन सा वर्क डन चल रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि गैस के ऊपर हमने प्रेशर लगाया है। तो गैस क्या करेगी, दूसरी साइड में एक्सपेंशन करेगी, इस पोरस प्लेट से क्या करेगी, वो आगे मूव करेगी इधर। तो इधर गैस आ जाएगी सारी सारी। यहाँ किसने क्या, सिस्टम ने वर्क किया है। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। और ये कौन सा वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो यहाँ से जो हम वर्क डन निकालेंगे वो क्या आएगा तुम्हारे पास, प्लस का PV, P1 V1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है, यानी हमने वर्क किया है सिस्टम के ऊपर। सिस्टम ने खुद काम नहीं किया, हमने पहले भी पढ़ा है, जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो उसका वर्क डन नेगेटिव होता है। और जब सिस्टम के ऊपर हम वर्क करते हैं, बाहर से फोर्स लगता है, तो वो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाया है, P1 V1। PV हमारे पास वर्क डन हुआ है तो इसको हम क्या बोल देंगे, P1 V1 तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा। और दूसरी साइड में देखो, यहाँ पर वर्क डन क्या है, सिस्टम वर्क करेगा, पिस्टन तुम्हारी आगे मूव कर जाएगी, ये वाली पिस्टन तुम्हारे इधर मूव करेगी और ये वाली पिस्टन इधर मूव करेगी। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। W2 क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस P2 V2 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, दो वर्क डन यहाँ पर हुए। जो थॉमसन का समझ में आ रहा है ना, जब किसी भी गैस को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हो इन अ पार्टीशन, तो ये जो गैस हाई से लो प्रेशर जा रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, कूल्ड हो जाएगी। कंडीशन कौन सी है, एडियाबैटिक कंडीशन है। सॉरी वॉल्स हमारी कैसी हैं,
सारी वॉल्स कैसी हैं तुम्हारी, इंसुलेटेड वॉल्स हैं, तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर बाहर से एक्सचेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आगे गैस तुम्हारी क्या हो जाएगी, कूल्ड हो जाएगी। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि चेंज इन डी क्यू इज इक्वल टू में डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। देखो पूरी थर्मो में तुम्हें ये बात याद रखनी है कि जो तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है चेंज इन हीट प्लस में चेंज इन डब्ल्यू। यहाँ पर हमने स्मॉल चेंज किया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू में चेंज इन डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हमें पता है कि जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है उसमें चेंज इन क्यू होता है दैट इज ऑलवेज जीरो होता है। यहाँ पर कौन सी कंडीशन ली है, एडियाबैटिक कंडीशन लिया है, तो एडियाबैटिक कंडीशन में चेंज इन हीट, हीट कोई चेंज नहीं होती सिस्टम में, इस सिस्टम में ना तो हीट बाहर जाएगी ना अंदर से बाहर से अंदर आएगी। तो ये बात समझ में आनी चाहिए बहुत आराम से। छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, थर्मस बॉटल, थर्मस बॉटल में क्या करते हो, चाय भर लेते हो, मिल्क भर लेते हो, हॉट मिल्क भर लेते हो, हॉट चाय भर लेते हो, उसको काफी टाइम बाद भी तुम पीते हो तो तुम्हें क्या मिलती है, गर्म मिलती है, तुम उसको खोलते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि थर्मस की बॉटल की जो वॉल्स होती हैं वो इंसुलेटिंग होती हैं, उसमें से जो हमारा मैटर है उसकी हीट ना बाहर जाती है ना अंदर आती है, तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता है। इसलिए जो भी तुम्हारा मैटर है इनसाइड द थर्मस बॉटल वो हमेशा उतनी ही हीट मिलेगी, उसकी उतना ही हॉट मिलेगा तुम्हें जितना पहले था। थोड़ा बहुत होता है वो तुम्हारे एग्जैक्ट कोई इंसुलेटिंग नहीं होता है, इसलिए थोड़ी बहुत हॉट मिलती है। इसलिए उसमें जो भी तुम्हारा मैटर होता है थर्मस बॉटल में हमेशा वैसा ही मिलता है, जितनी हीट पहले थी उतनी बाद में मिलती है। वो एग्जाम्पल है एडियाबैटिक कंडीशन का। ठीक है, तो इसमें डी क्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, जीरो हो जाएगी, डी क्यू जीरो हो जाएगी, तो डी यू इसके इक्वल आ जाएगा डी डब्ल्यू के। तुम्हें पता है कि एक्सपेंशन वाला वर्क डन कर रहे हो तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो डी डब्ल्यू को किसके इक्वल लिख सकते हो, माइनस डी यू के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो एडियाबैटिक कंडीशन में वर्क डन कैसे होगा, हमने तो उसको हीट प्रोवाइड ही नहीं की, तो सिस्टम ने ऐसा क्या किया कि उसमें वर्क डन हुआ। देखो हो क्या रहा है कि हमारा जो सिस्टम है उसके इनसाइड कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है। हमें पता है कि हर सब्सटेंस के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, जैसे ये सब्सटेंस है तो इसके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है। अब इसको हमने अंदर इसके कुछ ना कुछ रिएक्शंस चल रहे हैं, जैसे इस सिस्टम में क्या है रिएक्शंस अंदर चल रहे हैं, तो इसमें भी हमने कुछ किया ही नहीं है, खुद ही काम हो रहा है सिस्टम के अंदर। इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज कर रहा है सिस्टम फॉर डूइंग द वर्क डन। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर भी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको क्या बोलते हो, इंटरनल एनर्जी बोलते हो। तो इस सिस्टम का डब्ल्यू वर्क डन किसके बोला, माइनस डी यू के। दैट मीन्स जो तुम्हारी हीट है, इंटरनल जो तुम्हारी एनर्जी है वो यूज हो रही है फॉर डूइंग द काइंड ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन वर्क डन। तो एडियाबैटिक वर्क डन अगर तुम्हें करना होता है तो उसमें जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी स्टोर होती है उसी को यूज किया जाता है, तभी इस सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज। माइनस डी यू लिखा हो, देखो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डी यू, दैट मीन्स वर्क डन हो रहा है बाय डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी तुम्हारी डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि वो यूज हो रही है काम करने में। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि हम उससे का यूज कर रहे हैं, हम उससे काम करवा रहे हैं, तो वो सिस्टम की डिक्रीज कर जाती है। तो एडियाबैटिक समझ में आ गया। एडियाबैटिक जहां पर भी पढ़ोगे यही कंसेप्ट याद रखना है कि उसमें वर्क डन करने के लिए हमेशा इंटरनल एनर्जी का यूज होता है, बाहर से कोई तुम्हारा सोर्स नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्क डन। ठीक है, हम इसका वर्क डन निकालेंगे, कौन कौन सा वर्क डन हमारे पास हुआ है। एक तो हमारे पास W हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। W1 क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम P1 हो जाएगा, वर्क डन P2 हो जाएगा माइनस, क्योंकि W1 वर्क डन तुम्हारा लेफ्ट साइड में, W2 वर्क डन तुम्हारा राइट साइड में है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हमने वर्क डन, क्योंकि हमने फोर्स लगाया, जैसे हमने काम किया, सिस्टम ने काम नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस P1 हो जाएगा। यहाँ एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पर सिस्टम ने खुद एक्सपेंशन किया है। इस साइड लेफ्ट में तो हमने फोर्स लगाया, राइट में हमने फोर्स थोड़ी ना लगाया है, तो राइट में सिस्टम ने खुद काम किया है, तो इस सिस्टम का वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, सिस्टम ने खुद एक्सपेंशन किया है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन माइनस हो जाएगा। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, P2 माइनस P1 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा माइनस का था। ठीक है, अब यहाँ से नेट वर्क इसको इनवर्स करके लिख सकते हो, P1 माइनस P2 हो जाएगा। ठीक है,
कुछ भी नहीं है, माइनस का साइन हटाने के लिए P1 को इधर कर दिया, P1 V1 इधर आ जाएगा, P2 V2 इधर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तुम्हारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात तुम्हें याद रखनी है, तुम्हें पता है कि हमने पीछे क्या निकाला था, W इज इक्वल टू में du के इक्वल आया था dw, ठीक है। ये हमने प्रीवियस इक्वेशन में निकाला था कि जो चेंज वर्क डन तुम्हारा होता है किसके इक्वल होता है, माइनस du के इक्वल होता है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या था, माइनस का था, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, तो ये तुम्हारे पास प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, du के इक्वल है, तो नेट वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू du के इक्वल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा du के इक्वल हो जाएगा। अब du को तुम खोल सकते हो, कैसे खोलोगे वो देखो ध्यान से, तुम देखो नेट वर्क डन को मैं इधर लिख देती हूँ, वर्क डन था जो तुम्हारा नेट वर्क डन dw किसके इक्वल था, du के इक्वल था, और du को किसके इक्वल बताया हमने, w के इक्वल के लिए P1 V1 माइनस में P2 V2 था तुम्हारा, ठीक है। अब du को खोल दो, V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 वाली इक्वेशन एक साथ ले लो, U2 प्लस में P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1 प्लस में Q1 and this one is H2 is equal to H1 delta H is equal to 0। देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमारे पास क्या था, चेंज इन एनर्जी को W के इक्वल रख दिया हमने, ये तुम्हारा टोटल वर्क डन था, नेट वर्क डन आया था, नेट वर्क डन तुम्हारा ये आया था, इसको हमने इसके इक्वल रख दिया, कुछ भी नहीं किया। du को हमने खोल दिया है, U2 माइनस में U1 कर दिया, क्योंकि चेंज इन एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल इसको कर दिया है, तो ये तुम्हारे पास हमने कर दिया। फिर क्या किया, U1 वाले टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया है, 2 वाले टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया है, तो U2 प्लस में P2 V2 हो जाएगा, P1 V1 हो जाएगा, प्लस U1 हो जाएगा। फिर हमें पता है कि दिस पर्टिकुलर चीज, ये जो तुम्हारे पास चीज लिखी हुई है इस पूरे में, ये किसके इक्वल होती है, H के इक्वल होती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि H क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, H इज इक्वल टू U प्लस में PV होता है। H तुम्हारी एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी किसके इक्वल होती है, U प्लस में PV होती है, तो ये 2 है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, ये 1 है तो इसको लिख दिया 1, तो H2 H1 को इधर लेके आओ तो डेल्टा H इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें ये पता चला कि जूल थॉमसन जो इफेक्ट होता है उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो 0 होता है, इसको बोलते हो आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है, बात समझ में आई। तो जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है इसमें टोटल जो इसका हीट कंटेंट है सिस्टम का वो रिमेन सेम रहेगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंडीशन हमारी एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक कंडीशन में हमेशा तुम्हारी हीट जो रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो वही तो प्रूफ किया हमने, पूरी इक्वेशन में ही तो प्रूफ किया, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। तो जो तुम्हारी H क्या होती है, हीट ही तो होती है, तो हीट तुम्हारी क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है, इन्हें एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिएक्शन जूल थॉमसन इफेक्ट। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है इस सिस्टम की कूलिंग क्यों हो रही है, समझ में आ रहा है सिस्टम में कूलिंग क्यों हो रही है, कूलिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी वो यूज हो रही है फॉर डूइंग द वर्क डन, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, कूलिंग होगी। एक बात और याद रखो, किसी भी नॉर्मल लाइफ में हम देखो सभी क्या करते हैं, सुबह खाना खाते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर घर आके क्या बोलते हैं, एनर्जी डाउन होगी। एनर्जी डाउन होने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी एनर्जी थी हमने उसको यूज कर लिया फॉर डूइंग द वर्क डन, इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाता है, एनर्जी भी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एनर्जी डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है, यही हमें प्रूफ करना था जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर। दूसरा हम पढ़ेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट को और हमने यहाँ पर पढ़ना है अच्छे से, कि उसमें हम क्या चीज डिस्कशन करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा उसी में आएगा।